10 मई को एक घटना होती है। एक्सिस बैंक अपने पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और इसके बाद शुरुआत हुआ एक आंधी का। 1 जून को एचडीएफसी, 8 जून को आईसीआईसी, 15 जून को कोटक बैंक और 20 जून को एसबीआई ने भी अपने पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यानी बैंकों के बीच होड़ सा मचा हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, और हमें यहीं स्मार्टली बचना है पर्सनल लोन लेते समय। एक बात शायद आपको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी थी। अब नंबर 2 पे आ गई है, नंबर 1 पे एसबीआई आ गया है। और यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे समझ में आएगा। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल रिसर्च करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि कहीं आप महंगा लोन तो ना ले लें। और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं उसका 23.7% लोग इसलिए सिर्फ लोन डिफॉल्ट करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। मतलब 100 लोग जो लोन डिफॉल्ट करते हैं उसमें 23 से 24 लोग सिर्फ इसलिए लोन डिफॉल्ट कर देते हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट हाई था। और लोन डिफॉल्ट करने का क्या परिणाम होता है यह आपको अच्छी तरह पता होगा। या तो फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा या लोन मिलने में बहुत मुश्किल होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर बात करें 22-23 की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, सिर्फ इसमें एचडीएफसी ने अकेले 1 लाख करोड़ का तो पर्सनल लोन बांट दिया है। आईसीआईसी ने 75,000 करोड़ का और एक्सिस बैंक ने 50,000 करोड़ का पर्सनल लोन बांट दिया है। मतलब बैंकों के बीच कंपटीशन हो रखा है कि कौन ज्यादा पर्सनल लोन बेच देता है, कौन ज्यादा होम लोन बेच देता है, कौन ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेच देता है। लेकिन इसके अलावा एक और लगा हुआ है जिस पे हम लोग नोटिस नहीं करते, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा लेता है। और पर्सनल लोन पे तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है ना वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। पर्सनल लोन देने के लिए बैंक आपसे कोई कोलेटरल नहीं लेता, कुछ गिरवी नहीं रखता, आपसे प्रॉपर्टी नहीं मांगता कि आप लोन ले रहे हो तो अपना प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखो। तो जैसा कि कुछ गिरवी नहीं रखता तो बैंक का ज्यादा रिस्क होता है इस तरह के लोन देने के लिए। और जहां रिस्क है वहां इश्क है। भाई रिस्क बैंक लेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा ही। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे सब्जी मंडी में जाके हम लोग सब्जी का बार्गेनिंग करते हैं, राशन दुकान में जाके चावल आटे का बार्गेनिंग करते हैं कि कुछ कम कर दो, वैसे अगर आप चाहें तो बैंक में जाके इंटरेस्ट रेट के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए। आपका जो इनकम हो वो स्टेबल होना चाहिए, तभी बैंक आपका बात सुनेगा और इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। आगे टॉप 5 बैंक के बारे में जानते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा पर्सनल लोन देते हैं। और ऐसा कहें कि 80 से 90% पर्सनल लोन यही 5 बैंक मिलकर दे देते हैं। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले एसबीआई को देख लेते हैं। एसबीआई 12.05% से लेके 14.05% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है पर्सनल लोन पे, जो नो रीसेट है। मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेते हैं वही इंटरेस्ट रेट आपको थ्रू आउट द लोन टेनर देना पड़ेगा। यानी अगर 5 साल के लिए आप लोन लेते हैं तो 5 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे नहीं होगा जैसा कि नॉर्मली होम लोन में होता है। एचडीएफसी 10.50 से लेकर 24% के बीच में पर्सनल लोन देता है। वहीं आईसीआईसी 10.50 से लेकर 16% तक पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। वहीं एक्सिस बैंक 10.49% से लेकर 22% तक और कोटक बैंक 10.99% से लेकर कहां तक चार्ज करता है ये डिस्क्लोज नहीं कर रखा अपने वेबसाइट पे। तो ये मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है ये कहीं हमें ऑफिशियली मिला नहीं। और ये सारे इंटरेस्ट रेट नो रीसेट के साथ है। तो यहां अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक सबसे कम चार्ज कर रहा है 10.499 के साथ, लेकिन मैक्सिमम 22% है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम 14.05% एसबीआई का है, उसके बाद आईसीआईसी का 16% है। तो आप इस दोनों बैंक को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम भी इंटरेस्ट रेट लगेगा तो आपको अदर बैंक से कम लगेगा। बाकी बैंक भी बेटर है। आप एक बार बैंक में विजिट करके जरूर बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में। और पर्सनल लोन लेने से पहले ऐसा नहीं कि आप एक बैंक में गए
और लोन ले लिए, आप 2-3 बैंक में जाइए, उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कीजिए, प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात कीजिए, उनसे बार्गेनिंग कीजिए, और जहां पे आपको लगे कि आपको कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है, साथ ही बैंक भरोसेमंद हो। वैसे तो आप इस टॉप 5 बैंक में किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो ये भरोसेमंद है, आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी लोन ले तो भरोसेमंद बैंक से लें, किसी ऐप के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।